नमस्कार दोस्तों, रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूटान देश के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह देश तिब्बत और भारत के बीच में बसा है। इस देश का ज्यादातर भाग पहाड़ी है और केवल दक्षिण भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह भारत के करीब है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर और राजधानी थिम्पू है। भूटान का क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की जनसंख्या 7,97,000 के आसपास है। भूटान की जीडीपी $7.701 बिलियन है और प्रति व्यक्ति इनकम $9,500 के आसपास है। भूटान विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भूटान का आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि, वनों तथा यहाँ निर्मित पनबिजली पर निर्भर है और यहाँ निर्मित पनबिजली भारत को बेची जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं तीन चीजों से भूटान की सरकारी आय का 75% आता है। कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य आधार है और इसी पर 90% लोग निर्भर करते हैं। भूटान का आर्थिक सहयोगी भारत है क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। भूटान की मुद्रा नगुल ड्रम है जिसे भारतीय रुपयों में आसानी से बदला जा सकता है। यहाँ औद्योगिक उत्पादन लगभग शून्य है और जितने भी हैं वो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं और ज्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़कों का निर्माण इत्यादि भारत के सहयोग से होते हैं। भूटान में पनबिजली और पर्यटन क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। भूटान के बारे में कुछ बड़ी बातें। भूटान में अंग्रेजों के सहयोग से 1907 में राजशाही की स्थापना हुई। इसके 3 साल बाद ब्रिटेन और भूटान में एक संधि हुई जिससे अंग्रेज भूटान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे और इसके बदले में ब्रिटेन को भूटान के अंतर्राष्ट्रीय मामले संभालने का जिम्मा मिला। भूटान में राजशाही के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। भूटान एक ऐसा देश है जहां बिना किसी विरोध के खुद भूटान के नरेश ने लोकतंत्र की नींव रखी। यहां पहला चुनाव 2008 में कराया गया था। थिम्पू दुनिया का अकेला ऐसा शहर है और किसी देश की राजधानी है जहां पर कोई रेड लाइट नहीं है। दरअसल सड़कों पर रेड लाइट लगाई तो गई थी पर पब्लिक के विरोध के कारण ट्रैफिक पुलिस को फिर से काम पर लगा दिया गया। भूटान में 1960 तक कोई सड़क नहीं थी, न ही गाड़ियां, टेलीफोन, डाकघर और बिजली थी। भूटान में 1999 से पहले कोई टीवी या इंटरनेट सुविधा नहीं थी। भूटान में 1974 तक विदेशियों के घूमने पर रोक थी। यहाँ 1974 में पहले विदेशी पर्यटक को घूमने की आजादी मिली। आज भी काफी हद तक यहाँ विदेशियों का प्रवेश नियंत्रित है। भूटान में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर सबसे ऊंचा पहाड़ प्यूनसम है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जो सरकारी नीति की वजह से है। भूटान दुनिया का इकलौता एक ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा। भूटान का 72% हिस्सा जंगल के रूप में है। यहाँ की लुप्तप्राय प्रजाति के जीवों को मारना बैन है और उसे मारने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। भूटान में प्लास्टिक की थैलियों पर बैन है। यहाँ सन 1999 के बाद से प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ तंबाकू पर पूरी तरह से रोक है। यह रोक 2004 से लागू है।